जब पिता ने संजू का बल्ला तोड़ दिया, उसी दिन उसने कसम खाई कि वही बल्ला एक दिन उनके आंसू रोक देगा। संजू का बचपन दो चीज़ों के बीच बीता। एक तरफ खेत, मजदूरी और कर्ज की परछाई, दूसरी तरफ टूटी हुई गली और उसमें उछलती गेंद। उसके पिता सख्त थे। उन्हें लगता था कि क्रिकेट समय की बर्बादी है। घर में पैसों की हालत खराब थी। छोटी बहन की स्कूल फीस बाकी थी। माँ दिन भर घरों में काम करती थी। पिता चाहते थे कि संजू भी काम पर लगे ताकि घर का बोझ कम हो, लेकिन संजू का दिल क्रिकेट में था। वो स्कूल के बाद सीधे मैदान में पहुंच जाता, पुराने प्लास्टिक के बल्ले से खेलता। दोस्त मजाक उड़ाते पर वो चुप रहता। उसे बस एक मौका चाहिए था। एक दिन गांव में स्कूल टूर्नामेंट हुआ। संजू ने अपनी टीम को लगभग हारते हुए मैच जिता दिया। उसने 90 रन बनाए और आखिरी ओवर में छक्का लगाकर मैच खत्म किया। पहली बार लोगों ने उसका नाम जोर से लिया। उसी शाम घर में तूफान आ गया। पिता को पता चला कि संजू ने पढ़ाई छोड़कर अभ्यास को प्राथमिकता दी थी। गुस्से में उन्होंने उसका बल्ला छीन लिया और तोड़ दिया। संजू की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोला, बस टूटा हुआ बल्ला उठाकर कमरे में रख दिया। उसी रात उसने कसम खाई। वो शब्दों में नहीं, दिल में बोला। एक दिन वो इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा कि पिता को गर्व होगा, और तब वही पिता उसे मैदान में खेलते देख मुस्कुराएंगे। कुछ हफ्तों बाद शहर से एक लोकल कोच गांव आया। उसने टूर्नामेंट के दौरान संजू की बल्लेबाजी देखी थी। उसने संजू को ट्रायल के लिए बुलाया। ये मौका सुनकर संजू की दुनिया बदल गई। लेकिन घर में फिर विवाद हुआ। कोच ने ट्रेनिंग के लिए फीस मांगी। रकम बड़ी थी। पिता ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि खेल से भविष्य नहीं बनता। इधर बहन की फीस भी जमा करनी थी। माँ चुपचाप संजू के साथ खड़ी थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। संजू ने खुद फैसला किया। उसने दिन में काम करना शुरू किया। सुबह खेतों में मदद करता, शाम को अभ्यास करता, रात को पढ़ाई। उसकी नींद कम हो गई, पर जिद मजबूत हो गई। कुछ महीनों बाद शहर के बड़े स्टेडियम में अंडर टूर्नामेंट हुआ। संजू की टीम को आखिरी समय पर मौका मिला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये गांव का लड़का कुछ कर पाएगा। पहले मैच में संजू ने शानदार प्रदर्शन किया। चयनकर्ताओं की नज़र उस पर पड़ी। वो खुश था। लगा अब सब ठीक होगा। लेकिन यही कहानी पलटी। दूसरे मैच से पहले टीम के कोच ने अचानक घोषणा की कि संजू को बाहर बैठना होगा। कारण बताया गया कि टीम को अनुभव चाहिए। सच अलग था। संजू को पता चला कि कोच ने किसी अमीर खिलाड़ी के परिवार से पैसे लिए थे। वो खिलाड़ी कमज़ोर था, पर उसे जगह दी जानी थी। संजू का नाम सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि वो बिना पैसे आया था। ये उसके लिए दूसरा झटका था। घर लौटकर वो टूट गया। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। लेकिन पिता ने उसकी आंखों में दर्द देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद वे गलत थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा चैरिटी मैच हुआ। इनाम की राशि स्कूल के लिए थी। संजू को टीम में शामिल किया गया क्योंकि मुख्य बल्लेबाज चोटिल हो गया था। ये उसका तीसरा और आखिरी मौका जैसा था। मैच शुरू हुआ। संजू ने संयम से खेलना शुरू किया। धीरे धीरे रन बनाए। स्टेडियम में लोग उसका नाम लेने लगे। पिता भी भीड़ में मौजूद थे। उन्होंने पहली बार संजू को इतने बड़े मैदान में देखा। मैच रोमांचक हो गया। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। संजू स्ट्राइक पर था, लेकिन तभी अचानक दर्द उठा। पुरानी चोट फिर से उभर आई। डॉक्टर ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि ज्यादा दबाव खतरनाक हो सकता है। वो कुछ सेकंड के लिए रुका। सांस तेज हो गई। उसे लगा शायद वो अब नहीं खेल पाएगा। स्टेडियम शांत था। उसी वक्त उसे अपने टूटे हुए बल्ले की याद आई। उस कसम की याद आई जो उसने उस रात ली थी। और फिर उसने आगे बढ़कर खेलना जारी रखा। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर सिंगल, तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट, लेकिन कैच छूट गया। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। संजू दौड़ा। पहला रन पूरा किया। दूसरा लेते वक्त वो गिर पड़ा। गेंद सीमा रेखा की ओर गई। पूरे मैदान में सन्नाटा था। अंपायर ने संकेत दिया, टीम जीत गई। संजू जमीन पर पड़ा था। दर्द से आंखें बंद थीं। लोग तालियां बजा रहे थे। पिता दौड़कर मैदान में आए। उन्होंने पहली बार बेटे को गोद में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे गर्व के थे। उन्होंने संजू से कहा, मुझे माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाया था। संजू मुस्कुराया। वही टूटा हुआ बल्ला अब उनके घर में सम्मान की निशानी बन गया। उस दिन गांव ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, एक परिवार ने भरोसा जीता। और संजू ने साबित किया कि सपने तब सच होते हैं जब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी